हमारी पुत्री के सम्मान के लिए रचा स्वयंवर तो हमारा उपहास बनता जा रहा है यार। इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, महाबली रावण भी नहीं। सीता के विवाह के लिए ऐसी असंभव शर्त क्यों रखी है आपने आर्य? बस करो। मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं जिसे सब मिलकर बांट लेंगे। स्वयंवर के लिए आए या किसी आखेट के लिए? लज्जा नहीं आई आपको इस प्रकार एक साथ आते हुए? लज्जा तो आपको आनी चाहिए मिथिलापति जनक। यह असंभव शर्त रखकर आपने हम सबका उपहास किया है। यह स्वयंवर नहीं, षड्यंत्र है हम सब कुलीनों के अपमान का। हम प्रतिशोध लेंगे। तुम्हें भ्रम है कि यह शिव धनुष तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हमसे तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ राजा जनक, आपने हमारा अपमान किया है। बस बहुत हुआ। मैंने सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह एक सिंह से करूंगा। नहीं जानता था कि इस सभा में सियार आएंगे जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। क्या भारतवर्ष में वीरों का अकाल पड़ गया है? क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं यह कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक। अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा, किंतु अब जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है? माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है? मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों के नाशक मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की कोख को कोसा गया। असेक, मात्र एक संकेत मिलने की देरी है और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा।
यहाँ उपस्थित सभी वीरों को एक साथ इस भूमि की धूल चाटने के लिए अकेला ये लक्ष्मण विवश कर देगा। आज्ञा दीजिए भैया कि अयोध्या के अपमान का इसी क्षण प्रतिकार ले सकूं। क्षमा कुमार, मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। यह आपका अपमान नहीं था, अपितु एक विवश, एक लज्जित पिता का विलाप था कि संसार क्या कहेगा। ज्ञान का गढ़ कहे जाने वाली मिथिला के राजा ने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी। अपनी ही पुत्री के स्वयंवर में एक असंभव सी शर्त रख दी। सदियों से शत्रुहीन रहने वाली मिथिला आज एक ही दिन में अनगिनत शत्रु खड़े कर दिए मैंने। क्या महादेव पर विश्वास रखना मेरी भूल थी, या वो अपने भक्त की पीड़ा समझ ही नहीं पाया। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा। जिसकी रक्षा स्वयं पिनाक करता हो उसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजर्षि। महादेव के निर्णय पर आप संदेह करते हो। ना तो धरा ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम,